नमस्कार साथियों, मैं पूनम उर्मालिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कैंप 1 से आपदा बीमा और उसके वित्तीय स्वतंत्रता के उपाय के लिए कुछ बताना चाहूंगी। वो इस प्रकार। आइए पहले समझते हैं कि बीमा क्या है, फिर हम आपदा बीमा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बीमा एक जोखिम हस्तांतरण की प्रक्रिया है। ऐसे नुकसान जिन्हें माप तो सकते हैं लेकिन जो अनिश्चित होते हैं उन्हें बीमा द्वारा कवर किया जा सकता है। बीमा के माध्यम से इन नुकसान के जोखिम को बीमा कंपनी को ट्रांसफर किया जाता है, जो प्रीमियम के बदले यह जोखिम उठाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की जिंदगी का एक निश्चित मानव जीवन मूल्य होता है और यह हमेशा वित्तीय नुकसान का जोखिम लेकर आती है, न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी। अगर व्यक्ति की जल्दी मृत्यु हो जाए या कोई जीवन बदलने वाली या जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारी या विकलांगता हो जाए तो बीमा इस वित्तीय जोखिम से बचाती है। वित्तीय नुकसान केवल जल्दी मृत्यु, विकलांगता या बीमारी तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि इनमें भौतिक संपत्तियों का नुकसान भी शामिल हो सकता है। इस प्रकार बीमा न केवल जीवन बीमा के अंतर्गत आने वाली चीजों को कवर करती है, बल्कि यह गैर जीवित संपत्तियों को भी कवर कर सकती है, जो जीवन बीमा के दायरे में नहीं आती। बीमा सामान्य बीमा या नॉन लाइफ बीमा भी कहा जाता है, जो जीवन के अलावा संपत्तियों और स्वास्थ्य को कवर करती है। आपदा बीमा भी नॉन लाइफ बीमा की श्रेणी में आती है। आपदा बीमा एक प्रकार का कवर है जो प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं से आपकी संपत्ति और सामान को होने वाले नुकसान को बचाती है। इसमें भूकंप, बाढ़, तूफान और आग जैसी घटनाएं शामिल हो सकती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप किसी बड़ी आपदा के बाद वित्तीय रूप से ठीक हो सके और आपको पुनर्निर्माण या मरम्मत का पूरा खर्चा अकेले नहीं उठाना पड़े। भारत में कुछ प्रकार के आपदा बीमाएं अधिक सामान्य हैं, क्योंकि देश का भूगोल और जलवायु विविध है। उदाहरण के लिए भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ बीमा महत्वपूर्ण हो सकती है, जबकि भूकंप सक्रिय क्षेत्रों में भूकंप बीमा आवश्यक है। आपदा बीमा को हम 3 प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। पहला है स्थलीय आपदा, दूसरा है जैविक आपदा, तीसरा है जलीय आपदा। स्थलीय आपदाओं के उदाहरण है भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, हिमस्खलन इत्यादि। जैविक आपदाओं के उदाहरण है बैक्टीरियल, फंगल और रोग जैसे कोरोना, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि। जलीय आपदाओं के उदाहरण है सुनामी, बाढ़, तूफान इत्यादि। उपरोक्त किसी भी प्रकार की आपदा होने से होने वाले नुकसान पर भारत सरकार ने कई प्रकार की बीमा योजनाएं बनाई है। इसका लाभ हम सब ले सकते हैं और इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तौर पर जीवन बीमा योजना है, उसके अंतर्गत आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना। दूसरी स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत बीमा योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना। तीसरी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पेंशन योजना जैसे कि अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक बीमा योजना। उसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी जमा लिक्विड बीमा योजना। उपरोक्त सभी योजनाएं जीवन, स्वास्थ्य, व्यावसायिक और कृषि जोखिम के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि वित्तीय समावेशी और सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में प्रयास करती है। आपदा बीमा कंपनियों के कुछ नाम इस प्रकार हैं: न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कृषि इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज जनरल इंश्योरेंस
टाटा जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड इत्यादि। उपरोक्त सभी बीमा योजनाएं सभी वर्ग के लिए वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य हेतु प्रारंभ की गई है। ये संक्षिप्त जानकारी आपदा बीमा योजना के लिए है। धन्यवाद।